बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पंग व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में यह वाक्य आया है, श्रवण करें, जो कि पद में वर्णित किया गया है। अंकुशैन बिना मंतो यथा दुष्टम तंगजः अध्यात्म विद्या अधिगमः साधु संगति रैव च वासना समपरित्यागः प्राण स्पंदन निरोधनम इतः ता युक्तया पुष्टा संति चित्तजये किलः। अर्थात जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मस्त हाथी बस नहीं होता, वैसे ही अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संग, वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त नहीं जीता जाता। ये सब चित्त के जय करने के प्रधान उपाय है। जिस प्रकार बताया है इस वाक्य में, जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मस्त हाथी अपने बस में नहीं होता है, उसी प्रकार अध्यात्म का विद्या जो है, ज्ञान शिक्षा, बिना साधु के संग, वासना का परित्याग और प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त को नहीं जीता जाता है, तो अस्थिर नहीं रहो, इसको नहीं जीत सकेगा। और ये सब चित्त का जय करने के लिए यह परम आवश्यक है। साधु का संगति, वासना का त्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, ये परम आवश्यक है। जब तक इसको आप नहीं करेंगे तो यह जो है मन जो है, यह मस्त दुष्ट मस्त हाथी के समान है। इसको आप अपने नियंत्रण में नहीं कर सकेंगे, और जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि जीव आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगा और नाना प्रकार का विषय भी चिंतन करके, विषय में आसक्त होकर करके, अनादिकाल से मायाबद्ध होकर के आवागमन के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख सहते रहेगा। इसलिए अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग, भजन, सद्गुरु के शरण, संतों के संगति, वासना का परित्याग, विषय वासना का परित्याग और प्राण स्पंदन, मन को इधर उधर भटकने, इस सब को अस्थिर कीजिए। नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा। अधी जो आत्मा का जो अध्ययन जिस विषय में करा था उसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। आत्मा कहाँ से आया और क्या दुर्गति है और क्या आगे होगा और क्या करना चाहिए आत्मा को, यह अध्यात्म ज्ञान से ही आपको प्राप्त होगा। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। एक बार जो है इसी प्रकार जो विषय भोगी है उसको ये सभी शास्त्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, उससे उसको क्या अर्थ है, कोई मायने ही नहीं रखता है। जो जब तक कि कुछ पूर्व जन्म का कमाई नहीं है, संस्कार नहीं है, धर्म जमान नहीं है, सद्बुद्धि नहीं, सतोगुण नहीं है, संस्कार नहीं है,
तब तो उसको कहना न कहना बात बराबर है। यदि आप उसका धर्म का बखान उसके करेंगे पापियों के समक्ष में, तो वह आपका शत्रु बन जाएगा और उल्टा ही कठोर शब्द कह करके आपके हृदय को धराशायी कर देगा। इसके लिए उसको जो है मूर्ख के समक्ष शास्त्र का ज्ञान, चोर को धर्म का उपदेश देना अनुचित होता है, व्यर्थ का कार्य। राजा जनक जी की जो है ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा बड़ी जागृत हुई कि ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। राजा जनक के मन में यह विचार हृदय में आया, तो उन्होंने यह विचार करके अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह राज्य में घोषणा करवाया। 1000 गायें के सिंग में जो है 20-20 मुहर, सोने का मुहरें दे करके लनवाए और घोषणा करवाया कि जो हमारे शास्त्रार्थ में, हमारे दरबार में अगर जो भी ज्ञानी, आध्यात्म ज्ञानी, ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी जो भी शास्त्रार्थ में पारंगत हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा, उनको ही 1000 गायें दान में देंगे। बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी सब भाई आए, शास्त्रार्थ करने लगे। 1 महीना का शास्त्रार्थ चला। राजा जनक जी श्रवण करते थे बड़े ध्यान से। जो है उनका जो है अंतिम में याज्ञवल्क्य के ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य जी का विजय हुआ। उनको 1000 गायें जो सिंह में सोने का मुहर से आयुक्त थी, सभी गायें को दान में दे दिए और याज्ञवल्क्य जी चले गए। अब जिनको अध्यात्म ज्ञान तो हो गया, अब इनके मन में यह हुआ, अध्यात्म ज्ञान से ही समझ लिए कि अब जो है अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब जो है फिर घोषणा करवाए, 1000 गायें फिर व्यवस्था की लनवाए और उनको भी जो है सोने का मुहरे दे करके सिंह में 20-20 तोला जो है कहा कि जो भी लेंगे इसको गाय को दान दे देंगे और जो भी मांगेंगे दे देंगे। लेकिन जो है सोने का कुर्सी भी बनवाए, कहा कि जो है इस सोने की कुर्सी सिंहासन पर बैठ करके हमको जो है दान ज्ञान, अनुभव ज्ञान दे सकते हैं और अंदर का, अध्यात्म का अंदर की ओर ले जा करके, जो अंदर की ओर ले जा रहा है, ले जा सके, जो ले जाने में हमको अंदर की ओर ले जाने में जो सामर्थ्यवान हो, अर्थात अंतःमुखी कर करके अंतः साधना में जो ले जाने में हमको सक्षम हैं, उन्हीं को जो है यह हम गायें दे देंगे और सिंहासन दे देंगे। तो बड़े ऋषि मुनि महर्षि तो जो है सत्संग पर वचन करने में, बात से कह करके समझाने में सामर्थ्यवान थे, लेकिन अंतः जो है साधना से अंतर्मुखी होकर के भीतर की ओर ले जाने में, अंदर की ओर ले जाने में तो सामर्थ्यवान नहीं थे। तो बहुत से ऋषि मुनि महर्षि वहाँ पहुँचे थे राज दरबार में, हजारों, 10,000। तो अष्टावक मुनि आए और सोना की कुर्सी पर बैठे। उनका जो है राजा जनक जी ने बड़ा स्वागत किए, दंडवत प्रणाम किए और कहा कि राजन आप जो है क्या चाहते हैं, अंदर की ओर हमको जो ले जा सके, तो उसको ले जाने के लिए जो है ना तुम को जो मांगेंगे जो दे सकेगा तब ना हम ले जा सकेंगे, ले जाएंगे तुमको, ऐसे कैसे ले जाएंगे। कहा कि जी ऋषिवर, भगवान जो आप कहेंगे वह देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि संकल्प करो। तो जल, एक चुर जल लेकर करके अंजलि में जो है संकल्प कर लिया कि जो आप मांगेंगे देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जब संकल्प कर लिए तब जो है अष्टावक्र ऋषि ने उस सभी विद्वानों के बीच में मांगा कि जो है तन मन और धन, तन मन और धन ये तीनों दे दो।
तो संकल्प किए थे कि हाँ ठीक है, हम वचन दे दिए थे, हम दे देंगे, दे दिया आपको। तो ठीक है, तभी तन मन धन दे दिया। ये राजपाट सब जो है, जितने भी सारी वस्तुएं हैं, हमरा हो गया, धन में सब आ गया। हाँ, राजपाट से हमरा हो गया, अब तुमरा नहीं रहा। कहा जी, कहे जाओ, अच्छा तो तन मन धन दैये, तनो दैये दिया है, तो हम तुमको आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं। जब तन ये हमरा हो गया है तो हुक्म हम तुमको देते हैं कि सभी जो विद्वानों को जो जूता है, उसी के बीच में जा कर के तू बैठो, नीचे में जूता के बीच में। तो जाकर के राजा जनक जो है जूता के बीच में जाकर बैठे। इसलिए अष्टावक्र ऋषि ने ऐसा आदेश दिया कि उनका अहंकार पिघल करके खत्म हो जाए, अहंकार का नाश हो जाए, कि राजा है उसको अहम का भाव खत्म हो जाए, छिन्न हो जाए। तब जो है वो जूतों के बीच बैठे, और जूतों के बीच बैठ कर करके इधर उधर देखने लगे राजपाट, किसको कौन हमको देख रहा है। राजकुमारी, रानी, महारानी, नौकरानी और मंत्री, संतरी, सर सिपाही, प्रजागण कौन कौन देख रहे हैं। तो अष्टावक्र ने डांटते हुए कहा, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर क्यों देखते हो, क्यों क्या देखते हो? जब ये राज्य हमरा है, सब धन संपत्ति हमरा है, तो तुमको देखने की क्या जरूरत है दूसरे का चीज। कहा जी, जी भगवान, जी ऋषिवर, तो देखते हो इधर उधर, नजर कहाँ दौड़ा रहे हो, दूसरे की चीज को देखना कौन जरूरी है। उसने आंख बंद कर लिया, और यही तो चाहते करते थे अष्टावक्र ने। जब आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, तो ये जो है मन में विचार करने लगा, अब की बार जो है जब कर जमा होगा तो इतना राज खजाना में धन की वृद्धि हो जाएगी, करोड़ों रुपया, करोड़ों धन की संपत्ति जमा हो जाएगी। तो योग बल से महर्षि अष्टावक्र ने देख लिए और लौटते हुए कहा, तू आंख बंद करके हिसाब क्या लगा रहा है कि कितना कर आएगा, कितना आमदनी होगा, इतना धन की वृद्धि हो जाएगी राज्य में, वृद्धि होगा या ह्रास होगा तो हमरा न होगा। जब तू तन मन धन दे दिया है, तो तुम हमरा धन का हिसाब तुम कौन लगा रहे हो, हमरा मुंशी हो तुम, हिसाब तो लगा रहा है। ये लज्जित हो गए कि जो है मन का बात भी जान लिए, क्योंकि मन भी दे दिए तुम हमको, तो मन से, मन का तुम्हारा बात हम जान लिए। तो अपने मन, जब तू हमको दे दिया है तो मन में तो हिसाब काहे लगा रहा है, मन हम तुम्हारा मन थोड़ी है, मन तो हमको दे ना दिया है जी। तो जी आंख बंद करते रहे, तो तुम्हारे मन से तू काहे विचार करता है, मन को दो हमको। तो मन को दिया, अब कुछ नहीं रहा, धन से भी आसक्ति खत्म हुआ, मन को भी दे दिया, और तन तो उनको समर्पित था, अहंकार का खत्म। कहा अब जो है ऊपर की ओर, सूरत की ओर जाओ, अब केवल सूरत जीवात्मा, अब तन मन धन तो उनका समाप्त हो गया। अब जो है वो चित्त से जीवात्मा को जो है केंद्रित कर लिए, प्रणव बिंदु पर स्थिर करके। अब कहा योग बल से उनको सहारा किया, और भीतर ऊपर की ओर जो है भीतर में उनको ढकेल दिया। महर्षि अष्टावक्र ने, वह जाने लगा ऊपर की ओर, ब्रह्म है ज्योतिमंडल में जाने लगा, अंधकार से प्रकाश की ओर धकेल दिया, प्रकाश में जाने का वो अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। जब उसका, तब वहाँ से अष्टावक्र ऋषि ने ऊंची आवाज में कहा, राजा जनक, राजा जनक, जनक जनक। तो कुछ नहीं, जब कुछ नहीं उनको सुनाई, कुछ नहीं टूटा, ध्यान नहीं टूटा, तो चुप हो गए। फिर बाद में जाकर के ध्यान टूटा 2-4 घंटा के बाद, तो फिर जो है वह आए, फिर कहा कि कैसा अनुभव हुआ। उनके चरणों में, अष्टावक्र के चरणों में वह आनंद खुशी से
विभोर होकर होते हुए उनके चरणों में माथा रगड़ने लगे और कहा, गुरुदेव हम समझ गए, आप अंतर की ओर लेकर के चले गए हमको। वहाँ का भीतर का प्रकाश का दर्शन होने से फिर यह सब चीज़ को अच्छा ही लगने लगा। वहाँ तक जाने का उनको शक्ति प्राप्त हो गया, भीतर तक प्रकाश दल तक। तब जो है अष्टावक्र ने जो कहा, राजा जनक, राज तो हमरा है, सब चीज़ हमरा है, तुमको हम जो है जिम्मेवारी के तौर पर दिए बैठा करके, तुम एक तरीका से हमारा सेवक हो, जब तक हम नहीं आते हैं तब तक तुम बैठो, और इसी प्रकार इससे मोह और आसक्ति नहीं करना, क्या हमारा चीज़ है, हम जिसको देंगे नहीं, तुमको दिए हैं, बाहर रहो और कुर्सी बैठो और अंतर तक रोज जाना, अंदर रोज जाना, बाहर में नहीं रहना। कहे तन मन ध्यान रखना, तन मन धन हमको दे चुके हो, इसलिए इसका तू प्रयोग मत करना। तन का और मन का और धन का प्रयोग तुम नहीं करना, केवल जो है किसका प्रयोग करना, चैतन्य जीव का। तो राजा जनक जी अति प्रसन्न हुए, तब से वह विधेयक लाने लगे, वही रास्ता पर चलने लगे, और तभी से उनका जो है सूरत ध्यान अंदर की ओर, अंतर्मुखियों का अंतर साधना में वो लग जुट के, वहीं से उनको गुरु मान करके जान करके उनका वह कल्याण के रास्ता पर चल पड़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए जो बताए हैं कि यह बिना अंकुश के दुष्ट मस्त जो है मन रूपी हाथी जो है, मस्त हाथी बस में नहीं आता है, जब तक कि अध्यात्म विद्या और की शिक्षा और साधु का संग, वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध करने के बिना चित्त की चित्त नहीं जीता जा सकता है, मन नहीं जीता सकता है। ये सभी चित्त के जय करने की जो है प्रधान उपाय यही है कि तन मन धन को समर्पित कर दो। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः इसलिए संत वाणी में आया है, जब वहाँ भीतर में जब चले जाओ तन मन, तब इसका आसक्ति, जब तन मन धन तीनों का सबका आसक्ति छोड़ देगा, जब वहाँ भीतर में जाएगा सूरत, क्या होगा, सुखमन में सुषमना नाड़ी में जब प्रवेश करेगा कैसा होगा, सुखमन, तो कैसा आनंद की अनुभूति होगा, जरा सा ध्यान से सुन लीजिए हमारे गुरु महाराज की वाणी में। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मिन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मिन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का झीना द्वारा, उस नाल की झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैना नासा मध्य सन्मुख सुई अग्र दर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर करे। शब्द अनाहत सार में मिलता ले सत पद को सही रही। असुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा वही रही। शब्द अनाहत सार में मिलतल
लहले सतपद की धारा सही रे, सुख दर भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित सही। गुरु भक्ति बिन कुछ न बने, में ही सकल संतन कही रही। सुख मन की जीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दूसरे पॉइंट में बताते हैं, सुखमनियों में मोरी नजर लगी, सुखमनियों में मोरी नजर लगी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। सुखमनियों में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी। सुखमनियों में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लगी। सुखमनियों में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ही सोए, ऐसे ही करे निस दिन हदस भागी। सुखमनियों में मोरी नजर लगी। सुखमनियों में मोरी नजर लगी। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लो, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहीं पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर ले वै सुखमनियों में, देखबै रंग देखबै अजब रंग रूप हजार। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। तम माजे फुटी फुटी होते पंचरंगवा हो, बिजली चमके ते तार। यही
विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेदतियो सुरति जे चढ़ी चढ़ी चंदन हारते हो लखत सूरज ब्रह्म रूप शून्य धसिए श्रुति शब्द समयते हो पहुँचे मिलियो जैते सतसार यही विधि जय भव पार मोर गुरु भेद दियो संतन के यह भेद छिपल छे बाबा कयलन पर चार यही विधि जय वैभव पार तो हरि कृपा से बाबा हो देवी साहब मही जग में फैली गल पर चार हे वीर जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो श्री सद्गुरु महाराज सतगुरु सुख का सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है अंतर पथगामी यति निकामी अंतर जामी है त्रिगुण पर योगी हरि रस भोगी अति निहोशोगी है थिर बुद्धि सुजाना यति सयाना धरि ध्वनि ध्याना है सो ध्वनि सारा में ही न्यारा सतगुरु धरे सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज आरती संग सतगुरु की कीजिए अंतर जोत होत लख लीजी पाँच तत्व तनय अग्नि राई दीपक चास प्रकाश करीजे गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजिए अक्षत नभ तारे मुक्ताहल अपमाल हियार गुहीजी श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजी झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजी सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा मधुकर मल के धुनि दीजी निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीजी अधर धार अमृत वही जावे सतमत द्वार अमर रस भीजी पीपी हो यसुरत मत वाली चढ़ चढ़ी उमगी अमीर जी कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जी चिन चिन सूरत यधर पर राखें गुरु प्रसाद यगम रस पीजी धमकत कड़क कड़क गुरु धामा
उल्टी अलल तुलसी तन रीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे, झमकै सूक्ष्मयति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, रखिनी रखि ज्योति तज दीजे, व्यास सरलतर घरि सार सवर गहि लीजे, ऐसी जुगति खया गण त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजे, भव खंडन या रति यह निरमल, कृमयी अमृत रस बीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद।